हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रविकांत दुबे। ज्ञान की नगरी काशी में मेट जी का प्रणाम। आइए बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने प्लांट किंगडम के शहर पे। जो कि जैसे ही हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए प्लांट की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी सीक्वेंस में जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ा था हम लोगों ने, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो टेरिडो ब्रायोफाइट्स में हम लोग ने कहानी सीखी थी कि ब्रायोफाइट्स एल्गी से डेवलप हुआ था। इवोल्यूशन के आधार पे वो एल्गी से डेवलप हुआ था। तो इवोल्यूशनरी एल्गी से मोर डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स है। अब ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप कौन है होगा? टेरिडोफाइट्स होगा। तो आप लोगों ने वो कहानी को दिमाग में रखा होगा और देखा भी होगा कि एल्गी पहले वाटर में था। अब वो जिद करके ब्रायोफाइट लैंड पे आया था, पहली बार ज़मीन पे आया था, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आया था। तो एल जो ब्रायोफाइट्स है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह गई थी। पहली कमियां क्या थी? उसके पास रूट स्टेम लीफ नहीं था। रूट स्टेम लीफ नहीं होने का रीज़न क्या था? उसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अभी भी थी। इसीलिए वो वहीं पे था जहाँ पे आसपास वाटर हो, शेडेड एरिया हो, वहाँ पे पाया जाता था। तो ब्रायोफाइट सब थोड़ा डेवलप होना चाहिए। जब थोड़ा डेवलप होने लगा तो वो फर्स्ट उसके पास वेस्कुलर टिश्यू आ गया। तो हम इसीलिए ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। और ये सक्सेसफुल क्यों रहा? इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसके पास वेस्कुलर टिश्यू आया। वेस्कुलर टिश्यू आया तो इसके पास क्या हुआ? इसके पास रूट स्टेम लीफ आ गया था। हम लोगों ने बात किया था ब्रायोफाइट्स में कि ब्रायोफाइट में रूट स्टेम लीफ नहीं है, रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बिकॉज ब्रायोफाइट डू नॉट हैव vascular tissue. But in the case of pteridophytes, they have vascular tissue, and the height of plant also increased, so they have root, stem and leaf, not root like stem like leaf like structure, unlike bryophytes. तो ब्रायोफाइट्स में क्या है? रूट स्टेम लीफ नहीं होता था, यहाँ रूट स्टेम लीफ है। प्लांट की हाइट भी बढ़ गई है, देखिए प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं, रूट स्टेम लीफ आ गई है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू आ गया है। प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो फूड ऊपर से बना के इसको नीचे भेजना है, वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो कोई सिस्टम भी तो चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आ गया है। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो है, लेकिन ये कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हुआ। कंप्लीट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक पुरानी आदत अभी भी रह गई है। अभी भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अभी भी है। जब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अभी भी है, तो इसलिए कि जब इसका फर्टिलाइजेशन हो और इसको वाटर मिल ना पाए तो ये आगे की अपनी प्रोजनी बना नहीं पाएगा। इसलिए ये वहीं उगता है जहाँ आसपास वाटर होता है, जो शेडेड एरिया होते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं उगता है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को लैंड प्लांट तो बोलते हैं, सक्सेसफुल लिखते हैं, लेकिन कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है। क्यों कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि इसके पास का सक्सेसफुल ना होने का रीजन क्या है? अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट किस लिए है? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब टेरिडोफाइट्स में देखते हैं आगे हम लोग कि टेरिडोफाइट्स में और क्या अच्छी बातें आई, क्या नई बातें आई जो हमें आगे सीखने के लिए मिलती है। जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी था वो क्या होता है? वो होता था गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था। और ब्रायोफाइट को स्पोरोफाइट कौन हुआ करता था? कौन हुआ करता था? अरे फूड सीटा कैप्सूल, जो फूड के लिए और शेल्टर के लिए किस पे डिपेंडेंट था? मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, दैट इज गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट कौन था? ब्रायोफाइट। वो ब्रायोफाइट का गैमिटोफाइट कौन? मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कौन? फूड सीटा कैप्सूल। याद रखिएगा, ये फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने ये भी बात बोली थी, पहली बार कहीं कैसा हो रहा था कि स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट था, और ये यूनिक है, सिर्फ ब्रायोफाइट में ही है और कहीं नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट में एक और यूनिक बात हो गई। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट हो चुकी है, और यहाँ पे गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उल्टा मत सोचिएगा कि वहाँ स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट ब्रायोफाइट में, तो यहाँ गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट। यहाँ बहुत ही अलग बात हुई है, गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये भी यूनिक है और कहीं नहीं होता है। फिर से ध्यान सुनिएगा कि टेरिडोफाइट में
स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और गैमेटोफाइट भी है। गैमेटोफाइट यहाँ बोलते हैं प्रोथैलस को, आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो टेरिडोफाइट अलग ग्रो करेगा, गैमेटोफाइट अलग ग्रो करेगा, मतलब गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, दोनों अलग अलग ग्रो करते हैं। ये भी बहुत यूनिक है और ये भी यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। यही मतलब इस प्लांट किंगडम में सिर्फ टेरिडोफाइट में ही ऐसा होता है जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है, या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है, या दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इसके पहले अगर ब्रायो में भी जाएंगे, ब्रायो में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट, और जिम्नो एंजियो में जाएंगे तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। ये इकलौता है सब कैसे जहां दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहां रूट आ गया, रूट आ गया और वो भी एडवेंटिशियस रूट है, टैप रूट भी है, मोनली एडवेंटिशियस रूट है। तो ये क्या करता है, इसके पास रूट है तो सॉइल को होल्ड करेगा, तो ये सॉइल बाइंडर के तरह भी काम करता है। सॉइल क्या करता है, रूट क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है ना। और इसमें जैसे ब्रायोफाइट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अरे लीवर वर्ड हॉर्नवर्ड और मॉसेस, वैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, हॉस्टल एंड फर्न है। देखिए जरा, ये हॉस्टल है, ये फर्न है। इसको देखे होंगे लोग डेकोरेशन में यूज करते हैं इसका, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी आता है। हॉस्टल इसका नाम है। देखिए इसको, ये तो ऐसे प्लांट है, लेकिन इसको उल्टा करके ऐसे देखें तो जैसे लगता है घोड़े की पूंछ है, घोड़े की पूंछ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हॉस्टल पड़ गया। इसके आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एवोल्यूशनरी फर्स्ट प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। तो देखिए ब्रायोफाइट को हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को भी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू पाया गया इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या हुआ, जिसके पास जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, हिडन होने के बाद छिपा के नहीं रखते हैं, वो क्लियरली दिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि क्या, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन कौन है, ब्रायोटेरिडो भी है। तो लेकिन टेरिडो में क्या है कि टेरिडो में वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। और ये देखिए अभी हम लोग बात करते हैं कूल डैम स्टडी प्लेसेस में पाया जाता है, और क्या करता है ये सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे देखिए सिलेजिनेला है, फर्न है। सिलेजिनेला का ये ओरिजिनल फिगर है और ये आपके एनसीईआरटी फिगर है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा प्लांट है और किस किंगडम का है। तो सिलेजिनेला है, ये इसका ओरिजिनल फिगर है, और ये क्या है, फर्न है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ब्रायोफाइट्स में एक यूनिक बात हो रही है कि इसमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गया है, ठीक है। और इसमें लीफ देखिए, ब्रायोफाइट में 3 तरह के लीफ बोलते हैं, एक स्केली लीफ होता है, एक स्पोरोफिल होता है, एक टोपोफिल होता है। बुक में सिर्फ स्पोरोफिल के बारे में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। टोपोफिल वो लीफ है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, जो नॉर्मल लीफ है उसकी जो फोटोसिंथेटिक लेगा उसको टोपोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल वो लीफ है या वो लीफ जैसे अपेंडेजेस हैं जिसपे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिल मतलब बियरिंग, स्पोर मतलब स्पोर, स्पोर बियर करने, फिल मतलब लीफ, स्पोर मतलब स्पोर, ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करती है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। और उसमें भी 2 तरह की, एक माइक्रोस्पोरोफिल, एक मेगास्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस पे जो लीफ है, ये आप देखिए यहाँ पे जो मैक्रोस्पोरोफिल होता है वो फर्न में पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरोफिल सिलेजिनेरा सैल्वेनिया पाया जाता है, स्पेशली सिलेजिनेरा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में आ चुका है। तो मेगास्पोरोफिल किस में पाया जाएगा, फर्न में पाया जाएगा, और माइक्रोस्पोरोफिल किस में पाया जाएगा, सिलेजिनेरा में। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें रूट सिस्टम लीफ है। चलिए अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं इसके। अभी हम लोग बात किए हैं इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होंगे और मेडिसिनल प्लांट भी होंगे। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखिए, आप लोग देखिए इसमें जरा, इसको आप लोग यूज कर लेते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं, एस्पैरागस भी यूज कर लेते हैं, और एक्टिनोपेटेलिस भी यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये सारे तो ऑर्नामेंटल हैं, देखिए कितना देखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जो ऊपर के ये ऑर्नामेंटल भी है और मेडिसिनल भी है। स्पेशली आप लोगों ने सिलेजिनेला सैल्वेनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आपका जो टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस होते हैं,
लेकिन सिलेजिनेला सैल्विनिया जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का अभी तो मतलब ये समझ लीजिए कि जिसमें सेम टाइप के स्पोर पाए जाए होमोस्पोरस, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर पाए जाए वो हेट्रोस्पोरस। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, हम लोग इसकी बात आगे करेंगे आखिर हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस एग्जैक्टली क्या होता है। तो सिलेजिनेला सैल्विनिया हेट्रोस्पोरस हैं और ये सब के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा राम सेतु, अक्षय कुमार की मूवी थी। वहाँ आप मूवी के लास्ट में क्लाइमैक्स में देखेंगे कि श्रीलंका में जो डिस्कवरी करने जाता है कि एक्चुअली में राम सेतु बना था कि नहीं बना था। तो वहाँ पे श्रीलंका में जब लड़ाई हुई थी तो भगवान राम लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र लगाया था तो उसमें हुआ क्या था कि जब उन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे तो सजीवन बूटी लेने के लिए वो हिमालयन रीजन में गए थे। तो हिमालयन रीजन में सजीवन बूटी लेके आए थे। एक्चुअली वो सजीवन बूटी जो है वो सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला जो कि हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है, श्रीलंकन रीजन में जल्दी नहीं पाया जाता है। वो स्पेसिफिकली उसी रीजन में श्रीलंका में पाया जाता है जहाँ पे पता जाता था कि लड़ाई हुई थी। तो सिलेजिनेला का पाया जाना भी एक एविडेंस होता है इस मामले में। खैर ये हमारे टॉपिक का भी डिस्कशन नहीं है, मतलब ये है कि सिलेजिनेला के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिसको अपना अभी हो सकता है हम लोग को उनकी उतनी नॉलेज नहीं हो कि सिलेजिनेला कैसे यूज़ करना है, उस समय यूज़ किया करते थे। सिलेजिनेला के पास भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और ये सब जो प्लांट आपके सामने दिख रहे हैं ये सब के पास भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसी में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गया, तो ये मेडिसिनल पर्पस हो गया। अभी हम लोग पढ़ गए ये सॉइल बाइंडर होता है, सॉइल को बाइंड करता है। रूट है तो रूट सॉइल को बाइंड करेगा ही करेगा। ऑर्नामेंटल प्लांट है तो सजावट में हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें। देखिए प्लांट है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग लाइफ साइकिल में अच्छे समझेंगे। फिलहाल इसमें जो इसकी बेसिक बातें उसको देखते हैं। अभी हम लोग बात करके आए थे कि इसमें लीफ पाया जाता है, जो लीफ स्पोर बियर करती है। तो ये देखिए इसकी लीफ है जिसपे जो स्पोर बियर करती है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, स्पोरोफिल। ध्यान से देखिएगा, स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल पे पाया जाता है स्पोरेंजियम। ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियम क्या करता है, ऐसा सैक, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर पाए जाते हैं या स्पोर का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे क्या है देखिए, इसको इनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या है, स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, ये इमेच्योर है तो उस कंडीशन में इसमें पाए जाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू इमेच्योर होते हैं। जब वो मैच्योर होते हैं डेवलप होकर क्या बनाते हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, स्पोरोफिल पे क्या है, स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम क्या होता है कि इसके ग्रुप को बोलते हैं सोरस। ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियम के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोरस। देखिए कई स्पोरेंजियम में तो सोरस बोल दिए, और कई सोरस के ग्रुप को सोराई बोलते हैं। सोराई, SORI लिखा नहीं है, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट है, स्पोरोफाइट है। यहाँ देखिए यंग लीफ है, ठीक है। और ये देखिए ये लीफ जिसपे स्पोर बियर का, इसको स्पोरोफिल बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए ये मेगाफिल्स है जिसमें मेगास्पोर बनेंगे, तो स्पोरोफिल्स है। यहाँ पे देखिए सोरस है और ये मैच्योर स्पोरेंजियम है। इमेच्योर स्पोरेंजियम है तो स्पोरोजेनिक टिश्यू होगा। अगर मैच्योर स्पोरेंजियम होगा तो वहाँ स्पोर मदर सेल होगा या फिर अंदर स्पोर पाए जाएंगे। स्पोर बर्स्ट करेगा, जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोरोजेनिक टिश्यू से स्पोर मदर सेल बनेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के थ्रू। अब स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे और जमीन पे आके जर्मिनेट करेंगे। जमीन पे जैसे ही जर्मिनेट करेंगे तो बनेगा एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। दैट इज ए सेक्सुअल बर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से स्पोर रिलीज होता है, जर्मिनेट सॉइल पे करता है। तो ये स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजियम के बाहर हो रहा है, तो ऐसे जर्मिनेशन को एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन क्यों कह रहे हैं, ये हम लोग जिम्नोम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में मेनली एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन जहाँ भी होता है वहाँ सीड बनने की शुरुआत होती है, सीड बनता है। इसलिए पहली बार जो सीड बना था वो जिम्नोस्पर्म में बना था। सीड जिम्नोस्पर्म में पहली बार बना था, लेकिन सीड बनने की शुरुआत हमारी टेरिडोफाइट्स में हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ जो हेट्रोस्पोरस है सिलेजिनेला सैल्विनिया, वहाँ पे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था।
अभी इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होता है, जो वो कहाँ पे होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जरा, टेरिडोफाइट्स में स्ट्रॉबेरी या कोन्स होते हैं, ये देखिए सिलाजिनेला है, ये इक्वेसिटम है। जो इसके जो लीफ है, जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको स्पोरोफिल या कोन कहते, स्ट्रॉबिलस या कोन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करती है, जो लीफ लाइक अपेंडेज जो स्पोर बियर करती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल वो कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसको क्या बन जाए, कोन। जैसे भी मेरे देखिए उंगलियां, देखिए ये उंगलियां मेरी क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं। अब ये क्या करेगा, ऐसे कॉम्पैक्ट होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दी, इसको बोल क्या आते हैं, स्ट्रॉबिली या कोन कहते हैं। स्ट्रॉबिलस इज सिंगुलर फॉर्म, स्ट्रॉबिलाई आर प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा इसको। और पूछा जाता है कौन किस में पाया जाएगा, सिलाजिनेला इक्वेसिटम, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग प्रोथेलस की बात कर रहे थे, ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, यहाँ से ये रिलीज हुआ स्पोर, देखिए स्पोरेंजियम स्पोर था, स्पोर रिलीज हो गया, स्पोर सॉइल में जाने के बाद गैमेटोफाइट बना है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और गैमेटोफाइट कौन, प्रोथेलस। ये देखिए हार्ट शेप्ड है, ठीक है। देखिए और ये भी कहाँ ग्रो करेगा, अरे शेडेड एरिया में, वाटर एरिया में, जहाँ आसपास वाटर हो वही तो ग्रो करेगा, क्योंकि मेल गैमेट को अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या, मूव करके जाने के लिए क्या चाहिए होता है, मेल गैमेट को मूव करके जाने के लिए क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तभी तो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए वही देखिए आगे, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, अभी हम लोग ये बात करके आ रहे हैं, ठीक है। और स्पोर जनरेट करेगा तो कैसा बनाएगा, इनकॉन्स्पिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकॉन्स्पिसिस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेट कॉल्ड प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकॉन्स्पिसिस जो क्लियरली विजिबल नहीं होता, क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रोथैलस है, ये देखिए हार्ट शेप्ड है। अब प्रोथैलस पे क्या होता है, आर्किगोनिया भी है, एंथ्रीडिया भी है। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, मेल गैमेट, जिसको एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। आर्किगोनिया से क्या बनेंगे, एग बनेंगे, और ये वाटर के थ्रू इसके पास ये पहुंचेगा, और पहुंच के क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएंगे, फिर मेन प्लांट बॉडी बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलेंगे। चलिए देखिए प्रोथैलस क्या है, कूल डैम स्टडी प्लेसेस होता है, और वाटर भी की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, फर्टिलाइजेशन कराना है तो वाटर चाहिए ही चाहिए। फिर क्या होता है, प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। एंथ्रीडिया से क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड का शेप होता है स्पाइरल मल्टीफ्लैजिलेटेड, आगे हम लोग देखेंगे, स्पाइरल शेप मल्टीफ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है तो मूव करके खुद से जाएगा, किस में मूव करेगा, वाटर में मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। और आर्किगोनिया से क्या बनेंगे, एग बनेगा। देखिए स्पोर रिलीज हुआ, सॉइल में गया, सॉइल में गया, जर्मिनेट करके क्या बना दिया, गैमेटोफाइट प्रोथैलस, और फिर प्रोथैलस पे स्पर्म बना, एग, स्पर्म मतलब एंथ्रोजॉइड, इसके साथ फ्यूज किया, फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलप करके मेन प्लांट बॉडी बन गई। देखिए तो ये देखिए स्पोरोफाइट, ये है गैमेटोफाइट, क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर है क्या, या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अलग ग्रो कर रहा है, ये अलग ग्रो कर रहा है, और ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यही तो यूनिक बात है इस यहाँ की, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट। और टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट कौन, मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट का टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट कौन, प्रोथैलस। चलिए देखिए इसमें आगे, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड बनता है मेल गैमेट एंथ्रीडिया से, और ये फ्यूज करेगा और एक के साथ जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बना लेगा। चलिए ये देखिए सिलाजिनेला है, सेल्वेनिया है, ये दोनों हेट्रोस्पोरस है कि नहीं, ठीक है। तो सिलेजिनेला में
देखिए यहाँ माइक्रोस्पोर बन रहा है और यहाँ मेगास्पोर बन रहा है। माइक्रोस्पोर ये थोड़ा डेवलप हो चुका है, मेल गैमेट है, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर बोलने लगे हैं। क्यों? कि उसके पास एक्साइन की लेयर बननी शुरू हो गई है। एक्साइन की लेयर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा, स्पोरोपोलिनिन का होता है, जो कि नॉन डिग्रेडेबल होता है। कोई दुनिया में कोई ऐसा एंजाइम नहीं, कोई एसिड नहीं, कोई ऐसा एल्कली नहीं जो एक्साइन को डिजेनरेट कर सके। अब ये सिलेजिनेला सैल्विनिया ये थोड़ा और एडवांस हो रहे हैं, एडवांस एरोफाइट में आते हैं, तभी तो यहाँ हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरी के साथ यहाँ क्या देखने को मिलता है? यहाँ मेल गैमेट में माइक्रोस्पोर भी देखने को मिल रहा है, जो कि जिम्नोस्पर्म में जाके पूरी तरह माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ पे इस फ्लैजिला भी खत्म हो जाएगा, तो वो एयर के थ्रू या एनिमल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर है, एक्साइनिटाइन के लेयर दोनों आ चुकी है, और ये आपकी मेगास्पोर है। मेगास्पोर में देखिए एग का इधर है और ये इसके साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। खैर, तो ये देखिए मोस्ट ऑफ द स्पोरोफाइट में सिमिलर काइंड के स्पोर मिलते हैं, इसलिए क्या बोले? होमोस्पोरस। और जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर मिले उसको क्या बोले? हेट्रोस्पोरस। मैक्रो या मेगा बोले फीमेल को, माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे हैं? मेल को, और इसलिए हेट्रोस्पोरस बोले। ये सिलेजिना सैल्विनिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीट में 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये कई बार अक्सर आता रहता है, क्यों आता है पता नहीं, आसान से क्वेश्चन लेकिन फिर भी पूछ लेता है। आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए लाइकोपोडियम का कौन, जो होमोस्पोरस और जो हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में देखिए सब एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, तो एक ही टाइप का स्पोर मिल रहा है। और यहाँ पे सिलेजिनेला में इधर देखिए माइक्रोस्पोर मिल रहा है, इधर मेगास्पोर मिल रहा है, तो ये हेट्रोस्पोरस है, इसके कोन में डिफरेंट टाइप के स्पोर मिल रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है जो अभी हम लोग बात किए हैं कि फ्यूज करेंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से, और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बन के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। अब एक बात यहाँ पे आई, सीड हैबिटेट की शुरुआत क्या हुई? देखिए होता क्या है, स्पोर जैसे ही बनता है, स्पोर बन के, अब देखिए ये तो है यहाँ पे एक ही तरह के है, स्पोर बन के ये जर्मेट करके मेन प्लांट बॉडी बना लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके कोन में डिफरेंट टाइप के स्पोर, 2 तरह के स्पोर मिल रहे हैं। हम मान लेते हैं ये माइक्रोस्पोर है, इधर मेगास्पोर है। ये यहाँ से इसके पास पहुंचा, जैसे ये यहाँ से इसके पास पहुंचा, विद हेल्प ऑफ वाटर ही पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये यहाँ पे इसके साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जैसे ही जाइगोट, जैसे मान लीजिए स्पोरेंजियम है, ठीक है, इधर से मेल गैमेट घूमता हुआ यहाँ आया फीमेल गैमेट के पास, फ्यूज किया, फ्यूज करके अब यहाँ पे क्या हुआ? मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर गए। अब देखिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाए। जाइगोट से क्या हुआ? एम्ब्रियो बना। जैसे ही एम्ब्रियो बना, स्पोर बस्ट कर गया, एम्ब्रियो के साथ स्पोर बाहर आ गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्पोर बाहर आ गया, और आके अब वो सॉइल पे जर्मिनेट करके बढ़ने लगता है। मतलब क्या हुआ? अभी तक क्या हो रहा था? स्पोर बना, स्पोर सॉइल पे गिरा, वो मेल स्कूल था, कोई भी सब एक ही तरह के स्पोर थे, तो मेल फीमेल की बात ही नहीं थी। सॉइल में आके गिरता था और सॉइल में से सीधे स्पोर से क्या बनते थे? प्रोथैलस बनता था, प्रोथैलस से फिर वहाँ पे मेल फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होता था, और फिर वहाँ से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ। यहाँ मेल गैमेट एक जगह था, फीमेल गैमेट एक जगह थे, तो मेल गैमेट वाटर के थ्रू मूव करते हुए फीमेल के पास आया, यहीं पे सब लीफ पे हो रहा है, स्पोरोफिल पे हो रहा है। अब वहीं पे फ्यूज होता है, वहीं पे जाइगोट बनता है, वहीं पे एम्ब्रियो बनता है। अगर यही एम्ब्रियो यही पूरी तरह डेवलप हो जाता, सीड कहलाता। तो स्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो था, उसको हम लोग सीड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, स्पोरेंजियम बर्स्ट करती है, स्पोरेंजियम जैसे बर्स्ट करती है, वो सॉइल में एम्ब्रियो चला जाता है और वहाँ नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ? सीड बनते बनते रह गया कि नहीं? स्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो अगर रह जाता, परसिस्ट कर जाता, तो क्या वही तो सीड कहलाता? सीड को और अच्छे से हम लोग जिम्नोस्पर्म समझेंगे, तो सीड बनने की शुरुआत तो यहाँ होने लगी ना, भले बनते बनते रह गया हो, यहाँ बनने की शुरुआत हो गई थी, बनते बनते रह गया था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट्स है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। तो ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट है, और ये इसीलिए बोला जाता है इट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। ध्यान रखेंगे, तो वही लिखा है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो यंग एम्ब्रियो बनता है, और ये इसी क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। उसके पहले बर्स्ट, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, बर्स्ट होता है, एम्ब्रियो सॉइल पे जाता है, फिर वहां से डेवलप करके बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए ये टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल समझना बहुत आसान है। यहाँ देखिए स्पोरोफिल अभी हम लोग बात किए थे, अभी इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख के आ रहे हैं। स्पोरोजेनिक टिश्यू है, स्पोर बनेगा। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मियोसिस होकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर बनेगा। देखिए स्पोर यहाँ से मियोसिस जैसे हुआ, ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो गई। स्पोर जाके जर्मिनेट करेगा सॉइल में, सॉइल बन के हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, वो प्रोथैलस होगा, वो ग्रीन होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, इनकॉन्स्पियस होगा, मल्टीसेलुलर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अब प्रोथैलस में क्या होगा, इधर देखिए, इधर इमेच्योर आर्किगोनियम है, इधर इमेच्योर एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम से बनेगा क्या, मैच्योर एंथ्रीडियम से बनेगा क्या, एंथ्रोजॉइड, जिसको बोलते हैं स्पर्म। ये देखिए स्पाइरल शेप है कि नहीं, स्पाइरल शेप होने के साथ साथ मल्टी फ्लैजिलेट है। अब इसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। और इमेच्योर आर्किगोनियम में क्या बनेगा, एग बनेगा, दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ माइटोसिस लिखना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज एम्ब्रियो, और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस इन जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो जाइगोट में माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है, मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी 2n, और ये सब इधर सब की प्लॉइडी 2n, और यहाँ तक कि जब तक मियोसिस नहीं हुआ तो सब 2n थे। अब जैसे मियोसिस पर स्पोर बना तो n, प्रोथैलस भी बना तो n, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, n, मतलब हैप्लॉइड हो गया। और जैसे ही जाइगो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना तो फिर से डिप्लॉइड हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका डिप्लॉइड होता है और कुछ टाइम के लिए हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहते हैं। जबकि ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रहता है और कुछ टाइम के लिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रहता है, इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। तो इस तरह से हमारे ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिटेल में समझना है और अच्छे समझना है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए जो कि नरिया पे है, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप में से आप जोड़ सकते हैं, आप उसमें भी डाउट पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर को सारे अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस में से टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये डिफरेंट टाइप के आपके टेरिडोफाइट्स हैं, और ये आपके इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद करेंगे। और इससे हम लोगों ने अपने डिटेल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में या ऐप पे जो क्लासेस अवेलेबल है वहाँ पे और डिटेल में कि क्या डिफरेंसेस हैं, किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, और कैसे इसको याद रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है। तो आप लोग वहाँ पे भी आइए और चीज़ों को समझिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे जिम्नोस्पर्म को। ये देखिए आपके सामने आ गया जिम्नोस्पर्म, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।